Good morning, students. This is Sonu sir, and today we are going to study in this lecture indefinite pronoun. Basically, indefinite pronoun का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है indefinite, यानी कि जो definite ना हो, यानी कि बहुत ऐसे pronoun assign किया गया है कि जिसको जहाँ भी यूज़ किया जाएगा उसको ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हम ही का यूज़ देखें तो वो मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए होता है. सी का देखें तो फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए होता है. दे का देखें तो कॉमन जेंडर के लिए होता है. लेकिन जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें वो डिसाइड नहीं किया जाता है कि वो किसके लिए किया जाता है. यानी कि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पर्सन को हम इंडिकेट नहीं करते. इससे पता नहीं चलता है कि इस सेंटेंस में हम किसको कर रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, या किसके बारे में बात कर रहे हैं, या डूअर कौन है या एक्टर कौन है, ये काम करने वाला, ये सब पता नहीं चलता है. देखेंगे हम इसमें, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है समवन. इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड कि है कौन, कोई, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ऑल, सम. यानी कि इसमें जितना भी प्रोनाउंस के यूज़ किए गए हैं इसमें कोई भी श्योर नहीं है, कोई भी डेफिनेट नहीं है कि हम किसके लिए यूज़ किए हैं और क्या कि किसको इंडिकेट किया जाता है. तो इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. और इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर नंबर का वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने लिखा समवन इज कॉलिंग यू. यहाँ पे हमने लिखा समवन इज कॉलिंग यू, यानी कि हु इज कॉलिंग यू, इट इज़ नॉट डिफाइंड. सपोज कि मैं आ रहा और स्कूल में कोई आपको बुला रहा है और उस आदमी को मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि समवन इज कॉलिंग यू, यानी कि कोई आपको बुला रहा है, यानी कि डेफिनेट नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, इस पर्सन के बारे में नहीं जानता हूँ, उसका नाम नहीं जानता हूँ, उसका पता, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मुझे. तो इस केस में हम कहेंगे कि समवन इज कॉलिंग यू. समबडी, उसी तरह से हम इसका यूज़ करेंगे. समबडी हैज़ ब्रोकन द चेयर. समबडी हैज़ ब्रोकन द चेयर. यहाँ पे भी समबडी का यूज़ किया गया है. तो इससे ये पता चलता है कि किसने तोड़ा है, ये कंफर्म नहीं है, यानी कि तोड़ने वाला कंफर्म नहीं है. और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा. नोबडी इज प्रेजेंट टुडे. नोबडी इज प्रेजेंट टुडे, यानी कि कोई भी प्रेजेंट नहीं है आज. तो इस केस में भी सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद है नथिंग. Nothing is impossible. In this world. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है nothing is impossible in this world. यहाँ पे भी nothing का यूज़ किया गया है और इसके साथ जो हम यूज़ किए हैं वो सिंगुलर नंबर का वर्ब का यूज़ किया गया. Everything is ready. Everything is ready, यानी कि सब कुछ क्या है, तैयार है. या इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जितना है सबके साथ हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं. जैसे समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग. अब क्या चीज़ मिसिंग है ये कंफर्म नहीं है, बट समथिंग, कुछ तो है जो मिसिंग है. उसके बाद यहाँ पे ऑल इज वेल. यहाँ पे ऑल इज वेल, ऑल के साथ भी हम यहाँ पे इज का यूज़ किया है. लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ये
दोनों यूज़ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो होता है रूल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक्सेप्शन है। आप किसी वर्ड को लिख देने से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो सिंगुलर ही है। जब वो यूज़ होगा, जब वो फंक्शन करेगा, तब पता चलेगा कि इसके साथ प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है ऑल इज़ वेल, मीन्स एवरीथिंग अबाउट मी इज़ ओके। इस केस में हम इसके साथ इज का यूज़ करेंगे, लेकिन यही जब हम ऑल के साथ यूज़ करेंगे तो जब ये ऑल के साथ आर आएगा तब यहाँ पे हो जाएगा वेल, यानी कि सब। अब इसमें बता नहीं रहे कि कितने हैं, लेकिन इतना बता रहे हैं कि सब है, यानी कि इंडेफिनिट है। ये भी क्या हमारा इंडेफिनिट है, यह भी क्या है इंडेफिनिट है, सम भी क्या है इंडेफिनिट है। सम के साथ हम यूज करेंगे तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू। यहाँ पे हो गया सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू। उसके बाद अगर सम का हम यूज देखें तो इसके साथ सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक और देखिए यहाँ पे सम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम ऑफ the money has been vested। यानी कि सम का जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में हम देखें यहाँ पे प्लूरल आया और ये सम डिसाइड नहीं किया यहाँ पे। इसके बाद आने वाला जो नाउन है, अगर ये नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल नंबर का रहेगा और प्लूरल में भी काउंटेबल रहेगा। अगर ये अनकाउंटेबल है सिंगुलर रहेगा। तो अगर अनकाउंटेबल रहेगा तो इसके साथ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, अगर वहीं काउंटेबल रहेगा तो हम उसके साथ प्लूरल का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा जैसे सम का आपने देखा, उसके बाद है ऑल। उसके बाद ऑल है। ऑल का देखेंगे जब ऑल का यूज किया जाता है तो ऑल of you have, all of you have been sent from here। all of you have been sent from here। यहाँ all आया और यू जो है एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का नहीं होगा। लेकिन यहीं पे हम यूज़ करें ऑल द मिल्क हैज़ been used for making butter। यहाँ पे यूज करें ऑन द मिल्क हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग
बटर। तो यहाँ ऑल का यूज़ किए, लेकिन यहाँ इसके बाद मिल्क का यूज़ किए जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए अगर ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके साथ हम सिंगुलर नंबर का वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो कवर करता है जब ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से ही पता चलता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन या इंडिकेशन कहें कि जब इस प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं तो हम कुछ ना कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, और जब इंडिकेट करने का बात आता है किसी चीज़ की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, तो हम हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। इसका फंक्शन कैसा होता है इसको देखेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है वो है आपका दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का हम यूज करते हैं जब कोई भी पर्सन हो या कोई भी थिंग हो और वो नियरेस्ट हो, हमारे बहुत ही नज़दीक हो, और उसको हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि इशारा करके बताते हैं। जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड, या ये बोलेंगे दिस इज़ माई कॉलेज, दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई बुक, इट इज़ कम्प्लीटली नियर टू मी, इन दैट केस वी विल हैव टू यूज़ दिस। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति नज़दीक हो हमारे और उसको बताना हो, इंडिकेट करना हो, तब हम दिस का यूज़ करेंगे। तो उस केस में दिस का यूज़ करते हैं। दैट की जब बात करें, जब और वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, दिस के साथ नियर होना चाहिए और वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। वहीं दैट के साथ होता है, दैट का जब हम यूज़ करेंगे तो दैट का जब यूज़ किया जाता है तो दैट के साथ जब कोई भी पर्सन हो या थिंग्स हो, इट इज़ सपोज टू बी फार देश, ठीक है ना, थोड़ा दूर हो और वो सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर होना चाहिए। नहीं कहेंगे दैट कॉलेज, दैट इज़ माई कॉलेज, यानी कि दैट इज़ माई कॉलेज, यानी कि वो जो कॉलेज है दूर है और वो, तो उस केस में हम दैट का यूज़ करेंगे। वही कहेंगे कि दैट इज़ माई अंकल, यानी कि वो पर्सन अकेला है और दूर है, तो उसको इंडिकेट करके हम बता रहे हैं कि दैट इज़ माई अंकल, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे दैट का। वहीं दीज का जब बात आता है तो दीज का हम यूज़ करते हैं जब कोई भी पर्सन हो या कोई भी थिंग्स हो, नियरेस्ट हो और मोर देन वन हो। जैसे कहेंगे इसी के साथ ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होता है, यही डिफरेंस है दोनों में। नहीं कहेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे है मेरे पास दिस इज़ मार्कर, ये यहाँ पे है, लेकिन यही दोनों मार्कर अगर दूरी पे है तो वही कहेंगे दोज आर मार्कर्स। तो इस केस में यूज़ करेंगे दिस इज़ अ स्टूडेंट, लेकिन यहीं एक से अधिक हो और दूरी पे हो तो वहाँ पे कहेंगे ये नज़दीक हो और यहाँ पे है तो हम ये कहेंगे दीज आर स्टूडेंट्स, यानी कि जब नज़दीक हो कोई व्यक्ति या वस्तु हो और एक से अधिक हो तब हम कहेंगे दीज के। जैसे दीज आर मार्कर्स, यू कैन नॉट से दिस इज मार्कर बिकॉज इट इज़ मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक है, तो इस केस में आप यूज़ करेंगे दीज आर मार्कर्स। तो इस केस में हम दीज का यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह दोज का यूज़ करते हैं जस्ट इसके इसी के सेंस में। जैसे दैट का यूज़ कोई भी चीज़ दूरी पे हो और क्या हो, सिंगुलर हो, लेकिन वहीं कोई भी चीज़ दूरी पे हो
और प्लूरल हो तो उस केस में हम दोज का यूज़ करते हैं। जैसे दोज आर माई फ्रेंड्स, और यही दोनों मार्कर अगर दूरी पे रखा हो, आई विल से इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज आई विल हैव टू यूज दोज आर माई मार्कर्स, या इस तरह से कहेंगे दोज आर माई फ्रेंड्स हु आर प्लेइंग देयर। तो उस तरह से हम यूज़ करते हैं दोज का यूज़ और दीज का यूज़। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। हियर यहाँ पे हमने यूज़ किया है, और किसके लिए किया है? इंडिकेशन के लिए। यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो ये जो है यहाँ दिस का यूज़ किया गया है क्योंकि वो जो फ्रेंड है नज़दीक है, ठीक है ना। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं दैट का यूज़ किया जाता है जब वही व्यक्ति या वस्तु दूरी को। दैट इज माई स्कूल, दैट इज माई स्कूल। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किस लिए? इंडिकेशन के लिए। हम इंडिकेट कर रहे हैं वो स्कूल दूरी पे हो और हम बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ दैट का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह these are my students, these are my students। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे these का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और वो नियरेस्ट में हैं, और वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे अगर एक बात देखें तो ये इंट्रोडक्शन के लिए भी होता है। जैसे हम बहुत लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ माई अंकल, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी दिस का यूज़ करते हैं, और इंडिकेशन के लिए भी हम दिस का यूज़ करते हैं। उसी तरह जब एक से अधिक व्यक्तियों का इंट्रोडक्शन कराना होता है तब भी हम दिस का यूज़, दीज आर माई स्टूडेंट्स। अगर हम किसी से इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ माई स्टूडेंट्स, ये सब मेरे स्टूडेंट। विद दिस आर माई स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं दिस का। उसी तरह दोज का यूज़ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु दूरी पे हो तो उसके लिए हम करते हैं दोज का यूज़। जैसे दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो यहाँ दोज का यूज़ किया गया है और यहाँ पे बुक्स का यूज़ किया गया। हमेशा याद रखिए जब दोज का यूज़ होगा तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। उसी तरह दीज का यूज़ होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन दिस का जब यूज़ होगा तो इसके साथ भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और यहाँ भी ये भी दैट के साथ भी और दिस के साथ, दोनों के साथ भी सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ किया जाता है। इन दिस वे वी यूज दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे किया जाता है। थैंक यू।